जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। आज का बहुत ही पवित्र दिन था और बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गया। मैंने मालपुए बनाए और फिर जब मैंने शाम को भी गुरु जी को इसी का भोग दिया तो गुरु जी ने मेरे को आंसर लिखा मोबाइल पे। मैं सुन रही थी सत्संग, उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे घर में ही हूँ। सो आई वॉज सो हैप्पी। महाराज, ये आप ही का घर है, आपकी बेटी का घर है। जब भी आप चाहें आप आएँ, जो आपका मन खाने को करे बोलिए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट यू आर प्रेजेंट हियर। वैसे तो आपका स्वरूप मैंने इतना बड़ा लगा रखा, उसमें तो आप रहते ही हैं। सो एनीवे, यू आर मोर देन वेलकम गुरु जी महाराज। और आपने सही लिखा हुआ है कि मेरे अंदर सारे भगवान बसते हैं, विच इज़ ट्रू। सो शुक्राना मेरे मालिका फॉर बीइंग हियर एंड मेकिंग माई डे। मैंने सोचा आज का संध्या बेला भी निकल गया, अब रात भी ख़त्म होने से मैं पहले आपको शुक्राना कर दूँ फॉर एवरीथिंग। एंड बस मैं अब आपको सुबह मिलूँगी महाराज। मैं सोच रही हूँ कि अब आई पैकअप एंड अमृत वेले में फिर, नहीं तो आजकल मेरा टाइम आगे पीछे होना शुरू हो गया। ये ना हो कि मेरा अमृत वेला ही मेरे हाथ से छूट जाए। पर अभी तक तो आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे महाराज कि मैं कर पा रही हूँ। हालांकि अब मैंने देखा मेरा 2:30-3 बजे से अब टाइम हो गया है। कभी 4 बजे उठ रही हूँ, कभी 4:45 बजे उठ रही हूँ, विच इज़ नॉट वेरी हैप्पी। इट्स नॉट अ हैप्पी साइन विद मी। सो वो शायद इसीलिए होता है, कई बार मैं सत्संग बहुत देर तक सुनती रहती हूँ और वो भी पूरा नहीं सुन पाती क्योंकि नींद आ जाती है। फिर मैं सो जाती हूँ। एनीवे, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मैं आपसे विदा ले रही हूँ महाराज। आपका मंत्र जाप करते हुए सुबह मैं फिर मिलूँगी अमृत वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुड नाइट, शुभ रात्रि मेरे मालिका। जय हो। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, कोई भी गलती हो माफ़ करना मेरे गुरु पाहा। गुरु जी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है। गुरु जी ने कितने दुखों से हमें बचाया। गुरु जी ने, जब मैं शुरू से गुरु जी से जब जुड़ी थी ना, पहले मेरे को हो गए 4-5 साल। मैं गुरु जी के दरबार में भी जाती थी, हर हफ्ते बस जाती थी तो मैं चले जाती थी। एक 16 साल का बच्चा था जो मुझे कहता था, आंटी जी आपका बेटा चलो ठीक हो जाएगा, आप चलो। उसको दौरे बहुत पड़ते थे। फिर मैंने जाना शुरू करा। मुझे स्वरूप भी उस बच्चे ने दिया, मगर इतनी समझ नहीं थी तब। हमने फ्रिज के पीछे स्वरूप को टांग दिया छोटा सा, तो ना इतना बोलूं, मगर भजन मेरा बेटा बहुत चलाता था। हम गुरु जी के जाते रहते थे, हर हफ्ते जाना, लंगर प्रसाद करना, चाय प्रसाद, बहुत अच्छा लगता था। स्वरूप को देखना तो ऐसा एहसास तो होता था, मगर हम मूर्ख समझ नहीं पाए उस टाइम। गुरु जी मूर्ख थे, नहीं समझ पाए। फिर कुछ साल बाद मैं अपने परिवार में सिर्फ मैं ही गुरु जी से जुड़ी थी और मेरा बेटा, हम दोनों ही जाते थे। और मेरे परिवार में से किसी ने भी गुरु जी के साथ कोई भी नहीं जुड़ा था, मगर जाते रहे। एकदम मेरी भाभी और भाई को भी गुरु जी का लगाव हुआ। फिर भाभी के घर में संगत हुई तो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने संगत करवाई
तो फिर मैं गई और जब मैंने अपना सूट निकाला डालने लगी तो मैंने मेरा दिल अंदर आवाज़ आती है, ये वाला सूट मत डाल, ये डालो। मैंने फिर क्रीम कलर का हल्का येलो क्रीम कलर का ही सूट था, मैंने वो डाला। जब मैं अपनी भाभी के घर संगत गुरुजी की उन्होंने करवाई तो हम गए तो जैसा मेरा सूट, जैसे मेरे गुरुजी का चोला वैसे ही सेम सूट। और वहाँ से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। गुरुजी ने वहाँ मेरे को ऐसे करिश्मा दिखाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब हम संगत में बैठे जुड़े, मेरे आँखों में आंसू आ गए। और दूसरी बात, वहाँ जब बैलून रखा था ना गुरुजी के आगे, वो बैलून ऊपर होके घूमता गुरु नानक साहब जी की फ़ोटो पे स्वरूप पे आके घूमता गुरुजी के पास आ गया। वो करिश्मा मैंने पहली बार देखा गुरुजी के साथ जुड़े। और मेरे को 2 मशीनें ऑक्सीजन की थी। मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ से बचाया। और मेरे बेटे को दौरे पड़ते थे 90%। गुरुजी ने कहा, वो डॉक्टरों ने कहा कि ये नहीं है, 10% है, इसकी सेवा करो। और गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ठीक करा। उसकी लाइफ गुरुजी ने बख्शी। मेरे को पता नहीं कहाँ से बचाया, नहीं तो हमारे घर में इतना मेरी और बहू की बिल्कुल नहीं बनती थी। गुरुजी ने इतनी शांति परिवार में बख्शी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ। दाता आपने बहुत कुछ दिया। फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है, हर पल शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आप हो, मुझे कोई कमी नहीं। आप मुझे हर दिन हर पल खुशियाँ भरा जीवन दिए जा रहे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल का शुक्राना है गुरुजी का। और मैसेज मुझे आता है, लगती नहीं नज़र उन्हें जिस पे है गुरुजी की नज़र। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे स्वरूप में 7 की ब्लेसिंग दी। और ये मेरा स्वरूप मेरी भाभी ने मुझे दिया था जब हमने पहली बार सत्संग अपने घर में कराया था। गुरुजी की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है गुरुजी की। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर अच्छे काम करवाने का शुक्राना, अच्छे भजन सुनवाने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छी नींद देने का शुक्राना गुरुजी। हम तो वो भाग्यशाली हैं कि जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। हम तो मूर्ख हैं, हम क्या जाने। हमारे परमात्मा ने हमें हाथ पकड़ के थामा हुआ है। अच्छे भजन सुनवाते हैं, उसका भी शुक्राना। अच्छे मैसेज देते हैं गुरुजी, उसका शुक्राना। अभी मैं इस टाइम में बिल्कुल अकेली हूँ, सब ने मेरा साथ छोड़ा हुआ है, मगर मेरे गुरुजी का साथ दुनिया भावें सारी रुस जावे, मैनू कोई फ़र्क नहीं। मेरा गुरु मेरा कलगियाँ वाला कदे ना रुसे। जिसने मेरी बाहें पकड़ी है वो कभी ना मेरे से रूठे। बस मेरा शुक्राना गुरुजी, ये शुक्राना विपन अंकल जी, सोनिया आंटी जी, ये मेरा शुक्राना। गुरुजी के चरणों में स्वीकार करना, ये मेरा छोटा शुक्राना है। मेरे शुक्राने तो बहुत हैं। इतने मैसेज गुरुजी के पॉजिटिव, इतने मैसेज। और विपन भैया 7 ब्लेसिंग, 9 की ब्लेसिंग, 4 की ब्लेसिंग, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया। उन सभी चीज़ों का बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। हम 5 जने हैं गुरुजी, 5 की तरफ से ये शुक्राना है, बच्चों की तरफ से भी ये शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। और कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। विपन अंकल और सोनिया आंटी जी, आपके चैनल पे मैं पहली बार ये शुक्राना भेज रही हूँ, इसको स्वीकार ज़रूर कीजिएगा।
और कोई गलती हुए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आगे मैं शुक्राना फिर करूँगी। जय जय गुरु जी। गुरु जी की संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग। आज दिन शुक्रवार 15 अगस्त शाम के 6:35 हो रहे हैं संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बिपिन अंकल सुमा आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ करे। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा है, कई दिन से आ रहा है कि हर बार कि तू शुक्राना कर, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उसमें कर नहीं पाती हूँ, या कभी मैं आलस कर जाती हूँ। मतलब कोई ना कोई कारण हो जाता है, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का कर ही नहीं पाती हूँ। तो गुरु जी इसके लिए मुझे माफ़ करें। आज दिन शुक्रवार है, तो गुरु जी का भी एक ब्लेसिंग मैसेज पढ़ा। गुरु जी ने लिखा है, कहा है कि आज शुक्रवार है, आज का शुक्राना सत्संग सिर्फ गुरु जी की विशेष कृपा वाले को ही ये मिलेगी। तो मैंने सोचा कि शायद गुरु जी मेरे लिए ही कुछ कह रहे हूँ, तो मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। क्या कहूँगी मुझे नहीं पता, गुरु जी जो बुलवाएं मैं वो कहूँगी। जय गुरु जी की संगत जी। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, ये तो गुरु जी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मानसिक रूप से भी बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी सारी परेशानी मेरी दूर करेंगे। गुरु जी के चरणों में मैंने अपनी सारी परेशानी रख दी है, सब कुछ गुरु जी को सौंप दिया है। क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था एक आंटी का कि वो आंटी ने कहा कि गुरु जी उन्हीं को अपना संगत बनाते हैं, उन्हीं को चुनते हैं जो गुरु जी को सब कुछ सौंपते, किसी भी चीज़ की वो लालच ना रखे, किसी से कोई देश ना हो, न जलन की भावना हो, एकदम सही इंसान बने। तो गुरु जी इस धरती पर जब हम लेते हैं गुरु जी, तो ये इंसान के जो हैं, जो दूसरों से जलना, चुगली करना, जलन करना, क्या कई तरह की सब हमें कुछ न कुछ रहता ही है गुरु जी, कहीं न कहीं। मैं बहुत पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरु जी कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूँ, और आप मुझे अपनी संगत बना रहे गुरु जी, अपनी कृपा बरसा दे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ संगत जी। वो सत्संग सुनने के बाद में आंटी ने कहा कि लोग सोचते हैं कि बस गुरु जी सबके संग चमत्कार करते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं करते हैं, फिर हम दूसरे भगवान को चुन लेते हैं, ऐसे वैसे। संगत जी, मन में विचार कई बार आते हैं कि गुरु जी सब पे इतनी कृपा बरसाते, इतना चमत्कार करते हैं, गुरु जी क्यों नहीं मेरे साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ करते हैं चमत्कार। क्या गलती हो गई है गुरु जी मुझे, मेरे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं संगत जी, सुनते हैं गुरु जी, सुनते हैं। देर सबेर हो जाए थोड़ी सुनने में, लेकिन वो सुनते हैं, और आगे भी सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पा के ऊपर कि गुरु जी सब कुछ सही कर देंगे, एकदम पहले की तरह। पूरी तरह नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत हद तक गुरु जी, बहुत हद तक गुरु जी 75% तो सही कर ही देंगे गुरु जी मेरे हस्बैंड को। मुझे पूरा विश्वास अपने गुरु पा के ऊपर। गुरु जी के बड़े मंदिर में जाना चाहती हूँ। आज तक गुरु जी का कोई सत्संग भी अटेंड नहीं किया है। बस एक बार गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए थे, वो भी हॉस्पिटल में गुरु जी का स्वरूप था, तब मैंने गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए थे। तो ये भी गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने स्वरूप के दर्शन तो करवाए, चाहे कहीं भी करवाए हों। तो इसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बस गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे पति पर, मेरे बच्चों पे गुरु जी। आपके चरणों में मैं सारी अपनी परेशानी रख दी हूँ गुरु जी, सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरु जी।
सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब आप जानो, आपका काम जानो, आप ही सब कुछ ठीक करने वाले हो। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगेगा गुरु जी, जैसे जैसे वैसे वैसे मैं आपका शुक्राना सत्संग करते जाऊंगी गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, संगत शुक्राना जी। गुरु जी। मैं आज जन्माष्टमी का 16 अगस्त का शुक्राना संध्या वेले का गुरु जी के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हमें बहुत अच्छा चैनल दिया है। तो जन्माष्टमी का जो सत्संग है वो इस प्रकार है कि संगत जी, पहले मैं महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से मना रहे हैं आज हम। गुरु जी के आने से घर में बहुत रौनक है। त्योहार त्योहार सा लग रहा है। मंदिर भी मैंने मन से साफ किया। गुरु जी के लिए मैं ब्लू कलर की पोशाक लेके, ब्लू कलर का चोला लेकर आई। बहुत सुंदर लग रहे हैं गुरु जी, नज़र ना लगे। और मोर पंखी लगाई है उनको, बड़े बिल्कुल कान्हा जी बने हुए हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने तो कल मेरे से जन्माष्टमी कान्हा जी बन के खेल लिया था। वो खो गए थे, मैंने ग्रुप में भी डाला। रात को मिले मुझे अचानक, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे बर्थडे गिफ्ट में वही स्वरूप चाहिए, तो रात को 10 बजे वो मुझे मिले। मैंने बहुत शुक्राना किया उनका। मैंने बोला उनको, मैं शुक्राना करूँगी, जल्दी से मिल जाओ मुझे आप। तो मैंने जैसे ही मिले मैंने शुक्राना किया, तो गुरु जी बहुत खुश हुए और मुझे ब्लेसिंग्स दी। और आज जन्माष्टमी का दिन भी बहुत हंसी खुशी बीत रहा है। अभी मैंने गुरु जी के समक्ष बैठ के मैंने कहा शुक्राना कर दूं, फिर मंदिर जाएंगे। अभी मैं भोग जो जो बनाती जा रही हूँ वो लगाती जा रही हूँ। वैसे अब मैं पकौड़ी बनाऊंगी कूट के गुरु जी के लिए और अब सबके लिए। तो संगत जी, हैप्पी जन्माष्टमी सबको। सबको कान्हा जी के जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। गुरु जी आपको भी बहुत बधाई हो। सौम्या आंटी आपको भी, विपिन अंकल आपको भी, पूरी संगत परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। सब हंसी खुशी से जन्माष्टमी मनाएं। और बस जन्माष्टमी का यही सत्संग है मेरा कि आज का दिन बहुत अच्छा निकल रहा है गुरु जी की कृपा से। मैंने खीर बनाई है और मेरी डॉटर इन लॉ ने पंजीरी बनाई है। और अब मैं कुटू की पकौड़ी बनाऊंगी दही के साथ, चटनी के साथ। तो बस यही भोग बनाया है। बाकी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, गुरु जी के लिए मैंने लगाए हैं। गुरु जी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। और मैं भी बहुत खुश हूँ गुरु जी की कृपा से। त्योहार त्योहार सा लग रहा है, नहीं तो इतने सालों से हम तो त्योहार हमें लगता ही नहीं था आके कब चला गया। त्योहार अपने मनाने से ही मनता है, किसी पड़ोसी या दूसरों के मनाने से त्योहार नहीं लगता। जब तक अपने घर में त्योहार वाली रौनक ना हो, त्योहार नहीं लगता। तो गुरु जी की कृपा से वो रौनक आ गई है घर में। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आप मेरी रक्षा कर रहे हो तंत्र मंत्र से। गुरु जी ने कहा अब तेरे घर को और तुझे और तेरे बच्चों को कोई तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा। तो शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ने मेरी और बेटे की लाइफ बख्शी है। तो शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हर तरीके से रक्षा कर रहे हैं। आज सुबह मुझे 7 कबूतर बैठे हुए दिखाई दिए। जैसे ही मैं सुबह सूरज को जल चढ़ाने गई, तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, एक येलो कलर की बटरफ्लाई भी उड़ते हुए नजर आई। वो हालांकि वो मेरे पास नहीं आई, बस बाहर उड़ रही थी। हमारे पास ज़्यादा बटरफ्लाई वगैरह इधर की साइड दिखाई नहीं देती, लेकिन आज नजर आई जन्माष्टमी के दिन। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज हमारे मुडेर पे कौवा भी आया। कभी कौवे तो श्राद्धों में भी नहीं दिखाई देते, आज तो कौवा कौवा आया। अब मुझे नहीं पता वो क्या था, संदेशा लेके आया, काँव काँव कर रहा था, लेकिन आज मुडेर पे सुबह कौवा भी आया। तो शुक्राना गुरु जी, जो भी आपने ब्लेसिंग भेजी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो गलतियाँ हो जाए माफ़ कर देना अपनी बेटी को और बच्चों को।
मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके इस पक्ष की तरफ से शुक्राना, फूफा जी पक्ष की तरफ से शुक्राना गुरुजी, संजू के परिवार की तरफ से शुक्राना, चाची जी के पक्ष की तरफ से शुक्राना, और शुक्राना उन सब दुश्मनों को भी जो मेरे पर तंत्र मंत्र करते हैं, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर तंत्र मंत्र करते हैं, क्योंकि वो ना तंत्र मंत्र करते, ना मैं गुरुजी के पास, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ते, ना मैं गुरुजी की शरण में आती। तो शुक्राना सबको, सबको कोटि कोटि शुक्राना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ये समझ आ गई है। उनकी वजह से ही मुझे गुरुजी मिले हैं, भगवान जी मेरे गुरुजी के रूप में मिले हैं, महादेव जी। इतना प्यार मिल रहा है ना मुझे भगवान का, बस पूछो नहीं। माँ का, पापा का, और नीम करौली बाबा जी का, सबका बहुत साथ है, बहुत प्यार है, बहुत समझाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी इस प्यार के लिए। और मुझे चिंता मुक्त कर दिया है गुरुजी ने कि सारी टेंशन छोड़ दे, अब तू ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बैठे हो, आप संभालोगे जो भी है, बस थोड़ी परेशानियां हैं उन्हें दूर कर दीजिए। फिर तो ऐसा आपको पता ही है, आपकी बेटी को कोई लालच वगैरह तो है नहीं, बस थोड़ी मायके में परेशानियां हैं वो ठीक कर दो, और जो मैंने अरदास लगाई हुई है वो पूरी कर दो, बस यही है। बाकी तो आपके चरणों में ही है मेरी पूरी ज़िंदगी, अब जितनी भी बची है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, आपकी पूरी टीम को शुक्राना। और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं सौम्या आंटी, आपको बहुत बहुत। गुरुजी सारी संगत को बहुत भर भर के ब्लेसिंग देना जन्माष्टमी की, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को तो विशेष ब्लेसिंग देना। वो सबके सत्संग शेयर कर रही हैं, बड़ा नेक काम कर रहे हैं उन्होंने। आपने उन्हें बहुत अच्छी सेवा दी हुई है, वो टाइम निकाल के करती हैं हमारे लिए, सो इतने एफर्ट्स करती हैं। तो शुक्राना, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और नए सत्संग के साथ फिर मिलती हूँ आपको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ गुरु जी, आप मेरे पितरों को भी कोटि कोटि नमस्कार कहना, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं उनको भी बोलना, क्या बोलना, आपकी बेटी ने आपको जन्माष्टमी की बधाइयाँ भेजी हैं। शुक्राना उनको बोलना, अपने पूरे परिवार पे ब्लेसिंग बरसाएं, और उनकी गलतियों को माफ़ कर दें, और उनको कामयाबी दें, उनको ब्लेस करें। उनकी ब्लेसिंग के बिना कुछ होगा नहीं। गुरुजी प्लीज़ रिक्वेस्ट कर देना मेरी, उनको बोलना आपकी बेटी रिक्वेस्ट कर रही है कि सबको ब्लेस कर दें, जो गुस्सा ना करें, जो हो गया उनको माफ़ कर दें, उनसे गलती हो गई, उन्हें, वो भी बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं, अभी इतनी जल्दी छोड़ के चले गए बच्चों को, उनको कुछ समझ भी नहीं थी। और बच्चों की शादियाँ वगैरह कराएँ, सब कुछ कराएँ उन्हें, उनको सेटल कराएँ सब बच्चों को। उनको बोलना गुरुजी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, और बोलना बहुत कोटि कोटि प्रणाम भेजा है। और आज मैं उनके लिए फ्लावर्स लेके जाऊंगी मंदिर में, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए मैं महादेव जी के ऊपर अर्पण करके आऊंगी। आप उन्हें मेरी तरफ से दे देना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 16 अगस्त जन्माष्टमी के रोज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा, आपके समक्ष बैठ के। यहाँ पर हमारे कान्हू जी भी विराजमान हैं, गन्नू भाई, राधे कृष्ण, और कालिया नाग के ऊपर कृष्णा जी और बाबा। आज सुबह मैंने बाबा ग्रुप में पिक्चर भी अपलोड किए थे। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है कि अब ये मेरे ससुराल में आने के बाद ये पहली बार है जो मैंने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना।
मैं जब सारा प्रिपरेशन कर रही थी गुरुजी, तो मुझे पता नहीं, आप बोलेंगे कि पुरानी बातें को छोड़ दे, मुझे मेरी सासू माँ का याद आ रहा था कि व्रत कोई नहीं करता था बाबा, लेकिन सारा प्रिपरेशन जन्माष्टमी का होता था, हलवा बनना, वो जो फलारी आटा का पूड़ी बनना, सब्जी बनना, सब बनता था बाबा, और सब वही खाते थे। तो बाबा इतने सालों बाद आप जैसे बोलते हैं कि अब तेरे घर में रोज रौनक लगेंगी, तो बाबा कान्हों के आने से इतना रौनक लगा हुआ है, बोला जाए तो बाबा मेरा छोटा, आपका छोटा पुत्र, उसने भी व्रत किया हुआ है, और बीच में थोड़ा सा तो बाबा उसको बिना चावल के चलता नहीं है, लेकिन तब भी उसने चावल नहीं खाया, वेज वाला मैगी खाया है बाबा, वो भी थोड़ा सा। वो सारा दिन ही बाबा दूध का आइटम खाते रहा, कभी दही तो कभी माखन मिश्री तो कभी वो साबूदाना का खीर, ये सब खाते रह गया बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि आज बोला जाए तो पहली बार आपके जो बेटे यानी कि मेरे हस्बैंड ने भी वही खाना खाया जो हम लोगों ने खाया है, अलग से कोई खाना बना ही नहीं था बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। मैंने जो भी प्रसाद बनाया था और जो भी मंगाया था, यहाँ बाबा कोलकाता में दुकानों में सब जगह फलाहार भी मिलता है, बड़े बड़े दुकानों में, तो बाबा कल ही लेके आई थी, क्योंकि हनुमान बाबा का भी वार है, तो उनको भी लड्डू वगैरह चढ़ाना था। तो गुरुजी सुबह ही मैंने दरबार बेटे को बुलाया, मैंने कहा तुम इतना सा ही फूल लेके आए हो, फूल वाला और फूल लेके नहीं आया है, लांडी उसके पास और है नहीं, सिर्फ माला पड़ा है। बाबा मैंने बाजार भेज के और रुपयों का पता नहीं बाबा सब माला वगैरह मंगवाया और उसी से सजवाया कि बेटा तुम उचक उचक के थोड़ा ऊपर वाला चीज़ लगा दो, बाकी मैं नीचे यहाँ खाना का टेबल सजा दे दूँ। अब तभी उसने कहा कि आंटी जी आज सुबह, आज ठीक नीचे आपके वारंटे से आप देखेंगी जहाँ आप चिड़िया को खाना देती हैं, वहाँ एक कबूतर मरा पड़ा है। मैंने कहा कि जरूर कोई बहुत बड़ा कष्ट था बाबा। कल तो बाबा अमृत वेला में आधा करते करते मुझे जैसे लगा कि मुझे कुछ एक तो बेहोशी टाइप का कुछ हो गया, ऐसा ऐसा फील होने लगा बाबा। मैंने तुरंत ही सत्संग को वहीं स्थगित कर दिया और वहाँ से मतलब स्थगित कर निकल गई गुरुजी। मैंने पाठ पूरा नित्य नियम तो कर लिया, उसके बाद शिव चालीसा भी 2-1 करने के बाद बाबा और बैठ नहीं पा रही थी। मेरा बाएं पाँव का इतना तकलीफ बढ़ जा रहा है बाबा, रात को होते होते कि मैं परेशान हो जा रही हूँ गुरुजी। मुझे बेकार बेकार के ख्याल आ रहे हैं बाबा, और मैं क्या ही करूँ बाबा। बाबा कल डोसा खाया था, कुछ भी नहीं, डोसा नहीं खाया था बाबा, वही इडली और एक वड़ा, और वही वैफल आया था 4 पीस टुकड़ा, एक वैफल शहद वाला नहीं बाबा, बटर स्कॉच वाला लिया था। बस गुरुजी यही खाई हूँ। और भाभी ने तो फुचका खाने का जिद किया था, तो बाबा वही पानी पिए। हम लोग ड्रॉप, हम 4 फुचका खाए हैं, एक एक ड्रॉप पानी डाल के कि हम रास्ता वाला पानी नहीं पिएंगे। बाबा किसी को कुछ नहीं हुआ, सब स्वस्थ अच्छे भले रहे। रात को जब तक मैंने उल्टी नहीं किया, यानी कि सिर्फ ऐसे लग रहा था कि गरम गरम पानी निकल रहा है बाबा, कुछ तो निकला। उसके बाद मुझे याद आया कि आपका लौंग का पानी पीना है, उसके बाद पिया कि उसके आगे बाबा ध्यान नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने लौंग का पानी पिया और इनको भी थोड़ा सा पिला देती हूँ बाबा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कष्ट तो इनको होता है रात को, तो बाबा एकदम चेंज पर्सनालिटी हो जाते हैं। और अब उसके साथ साथ बाबा, उनके साथ साथ ये मेरा बेटा भी बदमाशी करने लग गया है। इतना ही चिढ़काएगा इनको कि ये चिढ़ चिढ़ के उसको मारने उठेंगे, लेकिन फिर भी रुक जाते हैं। बाबा आज पता नहीं कुछ तो बहुत बड़ा कुछ संकट था अपने कबूतर के ऊपर से,
हम लोग का बहुत बड़ा संकट है। ठीक मेरे जहाँ मैं चिड़िया का पानी रखती हूँ, जहाँ मैं उनको दाना देती हूँ, ठीक ऊपर से नीचे देखी तो वहाँ वो मरा पड़ा था कबूतर। तो मेरी जो दरवान आंटी है वो जब आती है काम से बाहर से, उसने वो प्लास्टिक पहन के वो कबूतर को वो उठा के फेंका। मैंने उससे पहले जल प्रसाद में और थोड़ा पानी मिला के दरबान को बोला कि मैंने उसको ही बोला था कि ले जाके मंत्र जप करके डाल देना, पर बाबा जब किसी का मन नहीं माने तो मैं क्या करूं। मैंने ऊपर से फेंका, बोला आंटी आप ऊपर से डालिए, हम देख रहे हैं, हम बोलेंगे। तो मैंने डाला तो कबूतर के ऊपर गया। मैंने वही मंत्र जाप करके उसके ऊपर डाला कि बाबा आप इसको अपने चरण में ले लीजिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, किसी भी प्राणी के ऊपर से हम लोग का कष्ट कटवा के वो प्राणी भी धन्य है बाबा। और आप तो आपका बात ही दम, आप क्या ही बोले, महान है। उसके बाद बाबा मैंने बड़े पीपल के पेड़ पे जैसे शनिवार को आप बोलते हैं जोत जगा के और काला तिल डाल के दूध थोड़ा सा डाल के बड़े ठाकुर का नाम लेके मंत्र पढ़ के पीपल पे डालना है बाबा। जैसे ही जल डाला बाबा, वो बटरफ्लाई था या क्या था, बहुत सोचिए एक पूरा हथेली के साइज का, क्योंकि बाबा वैसे बैट तो वैसे नहीं होते हैं, ऐसा बटरफ्लाई वहां से निकला और निकल के बाबा कहाँ से गायब हो गया। यदि घर का कुछ काली क्रिया कटा या कुछ हुआ बाबा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सोचा कि वो वापस लौट के आएगी, तो मैंने देखा कि नहीं, वो काला वाला बटरफ्लाई ही था बाबा, बहुत बड़ा साइज का, वो वापस नहीं आया बाबा। आज सुबह से ही कान्हा जी को सजा के, अपने बेटे को भी सजा के अच्छे से बाबा, कान्हा की तरह ही सजाया था। आपने कहा भी आज मैं तेरे घर कान्हा के रूप में ब्लेस करने आऊँगा। तो बाबा आप तो कान्हा के रूप में ब्लेस करने आए थे, एक तो मेरे बेटे को भी कान्हा के जैसा बनाया था और कानू को सुबह से अच्छे से सजाई हो, तो बाबा दोनों जन ही ब्लेस कर रहे हैं। हस्बैंड मेरे जो जो मैंने कहा था बाबा सब चीज़ लेके आए, मक्खन मिश्री पुए। मैंने घर में नारियल का वो जो नाड़ू होता है जो कृष्ण भगवान जी को चढ़ता है, वो बनाई थी। तब उसी आंटी ने तो पहले से ही हक लगा के रखा कि देखो मेरे को देना, अपने हाथ का बना हुआ। बोले वो नहीं, पहले सब बाबा लोग बच्चे लोग सब खा लेंगे, उसके बाद तुम लोग को सबको मिलेगा। तो बाबा मैंने सबका जोड़ के ही बनाया था। सब कोई ने नाश्ता किया, सब कोई बहुत खुश हुआ बाबा फलारी पाके। आपकी बेटी का ही घर सिर्फ ब्लेस नहीं हुआ, हमारी टुम्पा आंटी के घर का भी ठाकुर जी भी ब्लेस को भी वहाँ भी प्रसाद चढ़ाने के लिए मैंने उसी समय बनाया था। मैंने उन लोग का भी भाग निकाला, आप लोग को देखिए। तो टुम्पा आंटी ने कहा कि अभी तो किसी ने नहीं खाया है दीदी। हमारे इस समय कोई खाएगा भी नहीं, दोपहर को ही खाएगा, कल तब मैं ले जाके अपने लड्डू गोपाल को चढ़ा दूँ। बोले क्यों नहीं चढ़ाएगी, तू हलवा भी लेके जा। और बाबा और वो जो मेवा प्रसाद बनाई थी संदक नमक से बाबा, उसको भी मैंने पैकेट में करके दे दिया। बाबा वो इतनी खुश हुई, बोले वाह ठाकुर अपना जुगाड़ ठीक कर लेते हैं। बोले ठाकुर का जुगाड़ ठाकुर ही करते हैं, हम लोग कोई नहीं है, हम लोग निमित्त मात्र हैं। उनका मन था कि इस बेटी के घर से भी जाए वहाँ पर तेरा प्रसाद। बोला दीदी आपके घर का सारा खाना हम लोग प्रसाद के हिसाब से ही खाते हैं। तो बाबा मैंने भी उसको यही कहा। बाबा ने कल एक सत्संग सुनवाया जिसमें लिखा कि लंगर प्रसाद खाते रहना है, जल प्रसाद पीते रहना है, और 3 महीना के बाद 3 महीना तक के अंदर तेरी बेटी का जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा। तो उसने आपका यहीं पर शुक्राना किया बाबा, वो किसी के यहाँ काम के लिए नहीं गई, और सुबह में मेरे बाद से बाबा मेरे घर चली आई। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे अच्छे अच्छे लोगों से ब्लेस किया है गुरु जी। और बाबा मैं किसी भी औरत
के काले क्रिया से या जो भी है बाबा, क्योंकि मैं आपके शरण में सलामत हूँ, तो मैं नहीं डरती गुरुजी। आपने जब से मुझे जोड़ा है, मेरे दिमाग में ये बात रहता ही नहीं है कि मुझे कोई काली क्रिया छू भी सकती है, क्योंकि बाबा का हाथ सीधा मेरे सर पे है। मैं सच्ची बोलती बाबा। मेरे हस्बैंड उस बिल्डिंग में जाने से भी कतराते हैं यदि शाम हो गया। मैं नहीं डरती, मुझे सब समय मैं मंत्र जाप करते करते चली जाती हूँ और चली भी आती हूँ। मुझे सब समय ये फील रहता है कि बाबा तुम मेरे साथ चल रहे हो। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। बच्चा आज उसके मम्मी उसकी बेटी बाबा उनके घर में अशांति होने के कारण बाबा वो दोपहर को अपने घर सो नहीं पा रही है। तो बाबा जो जिसके लिए भी जिसके पीछे भी पड़ेगा तो उसको भी तो उसका फल मिलना ही है बाबा। यहाँ आके दोनों माँ बेटी आराम से सो जाते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है बाबा उसमें। वो भी आपकी बेटी है। मेरे बाबा बहुत बायां तरफ इतना दर्द हो रहा था गुरुजी कि मुझे नींद भी ठीक से नहीं पड़ रहा था, लेकिन बहुत थकान हो रहा था। तो मैंने बहुत समय तक थकी भी मारा, मंत्र जाप भी मन ही मन करती रहती हूँ बाबा। पूरा मंत्र जाप नहीं भी निकले गुरुजी, ओम नमः शिवाय तो जरूर निकलता है बाबा। हस्बैंड आए हैं, उन्होंने देखा कि मैं हाथ से उसको उस जगह को पैट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने होम्योपैथी दवाई जो बाबा से ब्लेस कराया वो तुमको दिया नहीं है दोपहर को। तो बाबा उन्होंने मुझे दवा दिया। थोड़ा सा तो 19-20 हुआ, लेकिन तापसी आंटी को से फिर वो घी चंदन का मालिश कराई हूँ गुरुजी, तो थोड़ा आराम है। छोटी आंटी आई हुई है प्रसाद खाने के लिए, सिंगाड़ा का हलवा और सब जो जो भी बना है बाबा। अब 7 बजते बजते आपको और खाना को भोग लगाऊंगी। बस गुरुजी, यही मेरा आज हैप्पी बर्थडे टू गाना है, क्योंकि बाबा उतना रात ना मेरे हस्बैंड जागने देंगे मुझे, और ना मैं मतलब जगती तो हूँ बाबा। ये सारा इंतजाम फिर मेरे ही सर पे आ जाएगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आज आपने बहुत अच्छे से कान्हा का हैप्पी बर्थडे मेरे घर में मनवाया। मेरे घर क्या बाबा, आप जहाँ विराजमान वो आपका ही घर, चारों तरफ पॉजिटिविटी लगता है। मैंने संध्या बाती भी की, मैंने द्वार पे पितरों का दीपक भी जलाया, सब कुछ कर लिया बाबा। बस गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है बाबा। आप हमें जिस हाल में रखे हम उसी में खुश है बाबा। लेकिन बाबा मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड का कान ठीक करिए, नहीं तो हम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से मैं अपने इस संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय गुरु जी, जय। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी, संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सौम्या आंटी विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और पूरी टीम को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ पूरी संगत परिवार से, पूरी टीम से, और अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज है 16 अगस्त, और आज दिन है शनिवार, और संगत जी टाइम हो रहा है अभी 7 बज रहे हैं। संगत जी पूरे 7 बज रहे हैं, और आज
पूरे संगत परिवार को, अपने गुरुजी महाराज को, पूरी टीम को और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को, सबको मैं जन्माष्टमी की खूब ढेरों सारी खुशियाँ और सबका दिन मंगलमय हो और सबको बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। ऐसे खुशी के पल आते रहें और हम पूरा संगत परिवार खुशियों में झूमते रहें। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं सत्संग करूंगी। आज पहले तो मेरे पास एक सत्संग का मैसेज आया था गुरुजी का, शॉर्ट में था संगत जी। उसमें था, बेटी आज तेरे घर खुशियों का दरवाजा खुलने वाला है। इस पावन जन्माष्टमी के दिन गुरुजी खुद तेरे घर आ रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सच में अभी शाम के समय मुझे तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और वो भी मेरे पीछे बालकनी में मैं कपड़े हटा रही थी, अभी शाम के टाइम संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना, मैं तो खुश हो गई गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी आगे था, आशीर्वाद की पोटली लेकर मुझे पहचान लेना। तो अनंतम शुक्राना, चलो किसी और के रूप में नहीं तो तितली रूप में आए मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। पहले तो मुझे लगा कि जैसे वो बोलते हैं ना गुरुजी महाराज की कोई दुख दर्द कष्ट लेके जाएंगे, लेकिन चलो नहीं, गुरुजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। मैं तो अभी सत्संग सुन के सत्संग पढ़ रही हूँ, तब मुझे याद आया कि गुरुजी महाराज इसलिए आए थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। और संगत जी आगे था, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज जो वरदान तुझे मिलने वाला वो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। बस शुक्राना करना मत भूलना और इस संदेश को जरूरतमंद तक पहुंचा देना। तो गुरुजी महाराज, ये संदेश तो मेरे सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी पहुंचाएंगे, जिनको आपने इतना अच्छा, इतनी अच्छी प्यारी बेटी और प्यारा बेटा बना के आपने बनाया और हम लोगों तक इनके जरिए हम लोगों को भी यहाँ तक पहुँचाया। संगत जी, बोलने में गलती है तो क्षमा कीजिएगा, नहीं बता पा रही हूँ सही से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी तक आपने जो मुझे पहुँचाया है, हम सारी संगत को पहुँचाया है, आपका अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं अंकल आंटी, बहुत ही अच्छे हैं। तो शुक्राना, इतने प्यारे भैया भाभी, इतने प्यारे आंटी अंकल। आंटी अंकल तो हम संगत परिवार इसलिए बोलते हैं गुरुजी, शायद ये पुरानी संगत ही बोलती थी। तो और हम गुरुजी के मंदिर भी जाते हैं संगत जी, वहाँ भी जो रोड पे भी वो जो गाड़ी रुकवाते हैं वो भैया लोग हैं, वो सब भी वहाँ पे सारी संगत ही अंकल आंटी बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग अंकल आंटी बोलते हैं, वैसे तो भैया भाभी ही बोलना चाहिए। तो चलो कोई नहीं, जो भी हम बोले रिश्ते में, हर रिश्ता अच्छा होता है, लेकिन हमारा बस बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए बस। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं सबको, और पूरी संगत परिवार को भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत खुशियाँ हैं सबके घर में इस जन्माष्टमी पे। सबके घर में कृष्ण भगवान हमेशा खुशियों खुशियों का पल मतलब नहीं बोल पा रहे, खुशियाँ भरते रहें, हमेशा सबको खुशियाँ देते रहें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी बोल नहीं पा रही हूँ उसके लिए गलती को क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी। और संगत जी, आज और मैं सत्संग करूँगी। एक ना, मैं पिछले सत्संग में भी बोली थी, मेरे ना मामा जी भी बीमार हैं संगत जी। गुरुजी महाराज उन पे कृपा करो, मेहर करो। आज मैंने बहुत देर तक उनके याद में मैंने मंत्र जाप भी किया था गुरुजी महाराज से, और मैंने गुरुजी महाराज से बोला संगत जी कि ये मंत्र जाप मैं अपने मामा जी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो एडमिट है। तो उनको जल्दी से छुट्टी कर दो गुरुजी महाराज, वो अपने घर चले जाएं, अपने परिवार में रहें। उनका परिवार भी परेशान है और वो खुद परेशान है हॉस्पिटल में। तो संगत जी, मुझे आज देखने जाना था, मैं जा नहीं पाई, कल जाऊंगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। जो भी मुझसे गलतियां होती हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बेटे की तरफ से भी शुक्राना। संगत जी, अभी मैं सोची न ला, मैं कृष्ण भगवान का एक मोबाइल में भजन सुन लूँ। अभी मैं दोपहर से ही मैं मतलब टीवी में सुन रही थी गुरुजी महाराज कृष्ण भगवान के भजन। तो बहुत सारे सुने मैंने, कुछ अच्छे लगे कुछ नहीं भी लगे, तो जो भी गुरुजी महाराज की मर्जी हो। तो वो होता ना संगत जी कि हमें मतलब किस भाव में हम चले गए हैं, वो वाला था।
तो उसके लिए शुक्राना। और मैं अभी मोबाइल खोली, मेरे को एक भजन याद आया था तो मैंने कहा ला सुन लो। तो मैं जैसी खोली संगत जी वैसी ना एक सत्संग मुझे गुरुजी महाराज ने दिखाया कि ये सुन। उसमें बेटे के लिए सत्संग था कि तेरे मुंडे पे कष्ट है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। मैंने थोड़ा सा अभी सुना है, अभी सुनना है। वो 40 मिनट का सत्संग है, कुछ तो मैंने सुन लिया है। फिर मुझे सत्संग करना था क्योंकि अभी हस्बैंड अंकल आएंगे तो मुझे उनके साथ संगत जी मार्केट जाना है। थोड़ा सा मैं घूम के आती हूँ, देख के आती हूँ मार्केट में क्या रौनक है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप साथ लेके चलना जहाँ भी चलना। तो देखती हूँ क्या होता है। और संगत जी मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना और जमाई की तरफ से शुक्राना और मेरे बेटे की तरफ से भी अनंतम शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना। तो शुक्राना करते हुए मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से सबके घर में खुशियाँ बरसे, सबके घर में गुरुजी महाराज आज इस पावन दिन पे हमेशा हमेशा सबको खुश रखना। गुरुजी महाराज जिसके काम नहीं बन रहे उसके काम बने, सबके बच्चे कामयाब हों, किसी के घर में रोग कष्ट कोई बीमारी ना हो, सब अच्छे से खाएं पहने और खुश रहें और गुरुजी महाराज की चरणों में अपना गाते बजाते और सत्संग सुनते रहें सब। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं पूरी अपने ग्रुप परिवार को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और जय गुरु जी करती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी। और मैं शिखा आंटी को बहुत बहुत थैंक यू। और झुमकी आंटी, हेमा आंटी, मेरी बहुत सारी आंटियां हैं, मैं कितने नाम लूँ। मैं मेरे ग्रुप परिवार में भी इतनी सारी आंटी बन गई हैं, मैं नाम ही भूल जाऊंगी। कुछ कुछ नाम मुझे याद रहेंगे, कुछ कुछ नहीं याद रहते। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। निशी आंटी हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी आवाज़ है उनकी, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। और एक बिटिया है प्यारी सी, भगवान गुरुजी महाराज इसको हमेशा कामयाबी देना। एक जिस मतलब वो सबकी मदद करती है संगत जी, इतनी प्यारी बिटिया, वो सबकी दुलारी है। पूरे संगत परिवार में जो भी उस बेटी को जानते हैं, गुरुजी महाराज हमेशा खुश रखना उसको, उसके और उसके परिवार को हमेशा सुखी रखना। वो जहाँ भी जाए, जहाँ भी रहे, सबके मन को एकदम मतलब खुद तो खुश रहे लेकिन दूसरों को भी हमेशा खुश रखे, सबके मन में खुशियाँ भरती रहे। तो वो है मेरी प्यारी दीक्षा बिटिया। तो जय गुरु जी दीक्षा बेटा, जय गुरु जी। और बहुत सारी आंटी हैं, मैं कितने नाम लूँ। ग्रुप परिवार की पूरी आंटियों को जय गुरु जी, क्योंकि सबके नाम याद नहीं आ पाते ना आंटी जी एक बार में। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। और शम्य आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सोमिया आंटी जी। विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के प्लेटफॉर्म में मैं साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज का तारीख 15/25, अभी का समय 6:37। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग आज का ये है कि काल में गुरु जी का जो बेदी होता है ना, सफाई कर रही हूँ, वहाँ में एक पैकेट में 1 रुपया मिला है। वहाँ में 2007 का ब्लेसिंग बाबूजी ने दिया है। अगले दिन दीपा आंटी जी ने बोला था जो मिलेगा 7 ब्लेसिंग्स बाबूजी से मिलेगा, सबका ही मिलेगा 25 अगस्त से पहले। लेकिन मेरे को काल गुरुवार था, गुरुवार में मिला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी बाबू जी, जय गुरु जी।
और एक अरदास है बाबूजी। संगत जी, मेरा बाबा का और माँ का तबीयत अच्छा नहीं है। बाबूजी आशीर्वाद करे, ठीक हो जाए, अच्छा रहे, सुस्त रहे, बस यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं। और मेरे बेटे के लिए भी एक अरदास है कि मेरे बेटे को तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसका तबीयत भी अच्छा हो जाए, सुस्त हो जाए, शारीरिक मानसिक आर्थिक सुंदर हो जाए। वो उसका पिताजी गुरुजी के पास जाने के बाद वो और मैं अकेला ही हूँ बाबूजी। संगत जी, अभी तक कोई नहीं। अभी तो मेरा माँ बाबा मेरे पास है। माँ बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है बाबूजी, इसलिए मन बहुत उदास हो जाता है, खराब लगता है बाबूजी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और बेटे को आशीर्वाद करे बाबा, जो वो सुस्त रहे, सबल रहे, शांति सुकून से रहे, उसका मनोकामना पूर्ण हो जाए बाबूजी। यही मैं कामना करती हूँ, भगवान बाबूजी से अरदास करती हूँ। जय गुरुजी बाबा, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं जानती हूँ, मैं फील करती हूँ बाबूजी मेरे अंग संग है, सदा है और सदा रहेगा बाबूजी। बहुत बचाए है हम लोगों को, बहुत बचाया है, बहुत पदा से बाबूजी बचाया है। और अभी पहले से बहुत अच्छा ही हूँ, अच्छे आनंद में अच्छे में ही रहती हूँ बाबूजी। मैं हिंदी अच्छा से बोल नहीं पाती हूँ। संगत जी, भूल होने से क्षमा कीजिए। जय गुरुजी बाबूजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सबको शांतिमय रखे बाबा, सब संगत जी को शांतिमय रखे। विपिन जी और सोमिया आंटी जी को भी बाबूजी सदा कृपा करे, सदा कृपा करे, सदा कृपा करे, सदा कृपा करे। और जितनी भी संगत जी है सबको अच्छा रखे, सबको कृपा करे, सबको विपदा से बचाए रखे बाबूजी, विपदा से बचाए रखे, सबको अच्छा रखे बाबूजी। और क्या बोलो, बोलने के लिए बहुत कुछ है बाबूजी, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी बोलने के पहले तो ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन अभी जो बोलने जाती हूँ तो आता ही नहीं है। जो बाबूजी बुलाता है वही मैं बोलता हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबूजी। मेरे बेटे को आशीर्वाद करे बाबा। संगत जी, मेरे बेटे के आशीर्वाद करे। मेरे बाबूजी तो है हम लोगों का, और कोई नहीं है मेरे लिए। मेरे बाबूजी सब कुछ है। जो बाबूजी करेगा अच्छे के लिए ही करेगा, मैं जानती हूँ बाबा, मैं जानती हूँ बाबा। बाबूजी के ऊपर ही हम लोग है, मेरा बेटा और मैं, बाबूजी के ऊपर ही आस्था है। बस बाबूजी जब बुलाएंगे तब बड़ा मंदिर जाएंगे। संगत जी, जब बुलाएंगे, मेरे जाने को बहुत मन है, लेकिन कैसे जाऊँ? यहाँ तो कोई संगत भी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ, कुछ भी जानती नहीं हूँ। जो बुलाएंगे
ज़रूर जाऊंगी बाबूजी। मेरा बाबूजी का घर नहीं जाऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत सारे आशीर्वाद के लिए मेरे तरफ से, मेरे बेटे के तरफ से बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम, शुक्राना। और मेरे माँ बाबूजी की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी।